हेलो दोस्तों, आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा हमारा कोरबा से धुलिया तक का सफ़र। कितनी मशक्क़तों के बाद हम धुलिया पहुँचे और उसके बाद धुलिया से फिर हम इंदौर के लिए रवाना हो गए थे। और इस व्लॉग में आप इंदौर से वापस कोरबा तक का सफ़र देखेंगे। तो इंदौर से कोरबा तक के सफ़र में हमारे साथ क्या-क्या घटनाएँ हुई, हमारी ट्रेन छूट गई, ये सब उसमें आपको दिखाई देगा। या अभी हम इंदौर पहुंच चुके हैं। पिछली रात को इंदौर पहुंचने के बाद सुबह हम जल्दी तैयार होके जो हमें काम था इंदौर में वो काम के लिए निकल पड़े। और हमारे जो कुछ खास दोस्त इंदौर में हैं उनसे मिलने के लिए हम निकल पड़े। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए आई बस है जो BRTS नाम से भी जानी जाती है। तो उसमें सफ़र करते हुए हम हमारे परिचितों से मिलने निकल पड़े। शाम होते होते हमारे एक दोस्त की बुलेट हमें मिल गई। फिर उस बुलेट से हम इंदौर को घूमने निकल पड़े। जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सराफा मार्केट, जहाँ पे रात को ही खाने के लिए सब सामान होता है। अभी हम हमारे परम मित्र, बड़े भाई, हमारे जो सहयोगी रहे हैं जीवन में, योगेंद्र मंडोरा जी, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। यह इंदौर का ट्रिप हमने एक ही दिन का डिसाइड किया क्योंकि ट्रेवलिंग में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो इस एक दिन में हम हमारे सभी दोस्तों से तो मिल नहीं पाए, फिर भी जिन जिन से मुलाकात हो पाई उसके कुछ अंश आपको इस वीडियो में दिखाई देंगे। ये हमारे एक मित्र हैं जो इंदौर में सिविल इंजीनियरिंग का काम करते हैं। बिल्डिंग का डिज़ाइन, ड्राइंग, प्लानिंग, स्ट्रक्चर ये सब करते हैं ये। और फिर इन्हीं की हमें बुलेट मिल गई और इन्हीं की बुलेट से फिर इंदौर में रात को हम घूमने निकले। ये जो आप हमारे मित्र को देख रहे हैं, ये इंदौर के SGS ITS इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है। ये जो आप हमारे मित्र को स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह इंदौर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। यह हमारे मित्र स्कूल में हमारे साथ पढ़ा करते थे।
अब रात हो चुकी थी तो हम इंदौर की फेमस गली सराफा मार्केट की ओर रवाना हुए। वहाँ एक चौपाटी सी लगी होती है रात को, अधिकतर लोग ये जानते होंगे। बड़ा ही फेमस प्लेस है यहाँ इंदौर का। यह है राजवाड़ा। राजवाड़ा में ही सराफा गली है और उस गली में रात को सोने चांदी की दुकानें बंद होने के बाद पूरा फूड मार्केट ओपन हो जाता है। तो आज हमारा उपवास भी था, तो वहाँ पे जो सबसे फेमस सावरिया सेठ की साबूदाने की खिचड़ी है वो खाने के लिए हम यहाँ आए हैं। लगे हुए हैं डिलीवरी मोबाइल में। रात बहुत हो चली थी तो फिर हम अब जल्दी से हमारे जिस दोस्त की बाइक लेके आए थे उसे हम वापस उसके फ्लैट पे रख के वहाँ से हम ऑटो के थ्रू हमारे घर के लिए रवाना होंगे। यह 56 दुकान मार्केट है। फाइनली रात बहुत हो चुकी थी और अब हम हमारे घर पहुंच चुके थे, क्योंकि सुबह हमारे यहाँ से भोपाल के लिए बस है। अभी आगे क्या होने वाला है उसका हमें अंदाज़ा ही नहीं था। अगली सुबह हम जल्दी से उठे और बस पकड़ने के लिए रवाना हुए। हमारी बस 8:30 बजे की थी, तो हम जल्दी से आई बस स्टॉप पहुँचे और वहाँ से आई बस स्टॉप के लिए टिकट कटवा ली। हम बस स्टॉप पे समय से पहले पहुंच गए थे। जो हमारी 8:30 बजे की बस थी उसे कैंसिल कराकर हमने 8 बजे की बस में बुकिंग ट्रांसफर करवा ली। अब यहाँ से तो हमें बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था कि बस एकदम रफ्तार में चल रही है और हम समय पर रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। रास्ते में बस एक जगह खाना खाने के लिए रुकी। फिर जब वहाँ से कुछ किलोमीटर आगे गई उसके बाद सीहोर में आगे प्रदीप मिश्रा जी का श्रावण में कथा चल रही थी। उसके कारण बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण बस का रूट डाइवर्ट कर दिया गया था। उस कारण हमें टेंशन यहीं से शुरू हो गया था कि कहीं हमारी ट्रेन छूट न जाए। फिर पता चला कि ये बस में भी कुछ दिक्कत आ गई और वो पिकअप नहीं ले रही थी। फिर हमने रास्ते में ही उतरकर एक दोस्त को फ़ोन लगाया और वहाँ से टैक्सी बुक करी। यह जो आप हरे शर्ट में एक व्यक्ति को हमारे साथ बैठे देख रहे हैं, ये भी बस से हमारे साथ टैक्सी में बैठ गए थे और इनने भी हमें कहा कि हम भी आपको शेयरिंग का अमाउंट दे देंगे, पर आगे क्या हुआ वो हम आपको आगे बताते हैं। तो भोपाल हम पहुंच चुके थे। रेलवे स्टेशन पहुँचे। हमें लगा कि टाइम तो क्या हालांकि हो गया था ट्रेन का, पर हमें लगा अगर ट्रेन थोड़ा लेट अगर हो जाए 10-15 मिनट तो हमें शायद मिल जाएगी, पर वह ट्रेन हमारी छूट गई।
हम निराश होके स्टेशन से बाहर आए। फिर उसके 2 घंटे बाद एक ट्रेन थी, उसमें जनरल का टिकट लेके हम बैठ गए। फिर जब टीसी आया तो टीसी से हमने बिलासपुर तक के लिए टिकट करवा ली और हम बिलासपुर पहुंच गए। बड़ी मशक्कतों के बाद आखिरकार पहुंचे बिलासपुर। ये भी बिलासपुर का एक दूसरा स्टेशन है, उछलापुर। बिलासपुर से अगली ट्रेन 1 घंटे बाद कोरबा की थी। बिलासपुर का ही एक स्टेशन है उछलापुर, वहाँ से हम बिलासपुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए। अब वो जो व्यक्ति एक हरे शर्ट में मैंने बोला था आपको, उसने आज तक शेयरिंग टैक्सी का अमाउंट हमें नहीं दिया, जो कि मुझे बड़ा बाद में विचित्र सा लगा, क्योंकि उसे वो अमाउंट हमें देना चाहिए था और उसने नहीं दिया। तो कई बार ऐसा होता है, तो अगली बार किसी की हेल्प करने में 10 बार सोचना पड़ता है। जो इंदौर से कोरबा तक का सफ़र था, उसमें ब्लॉगिंग बहुत अच्छे से हम नहीं कर पाए, पर जो भी अंश हम आपके साथ शेयर कर पाए हैं, तो हो सकता है आपको अच्छा लगे। फाइनली हम कोरबा पहुंच गए। इसके आगे का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया कोरबा रेलवे स्टेशन से घर तक का, तो सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।